Which of the following is something that often differentiates power from leadership? पावर और लीडरशिप को कौन सी चीज अलग बनाती है? क्या लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फॉलोअर्स, वहां पर पावर में फॉलोअर्स और इसमें फॉलोअर्स का फर्क है, या फिर यूज ऑफ पॉजिटिव स्टाइल ओवर नेगेटिव टैक्टिक्स, और डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स ऑन फॉलोअर्स, और lack of goal compatibility between leaders and followers, or none of the above? ऐसी कौन सी चीज है जो पावर और लीडरशिप को अलग अलग बनाती है? सी, पावर का मतलब होता है टू हैव द अथॉरिटी एट द सेंटर। दैट मीन्स मैं अपने हाथ में सारी पावर रख रही हूं का मतलब होता है कि फैसले लेने का हक मेरा, काम मेरा, और हर चीज की एक अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होगी। लीडर ऑन द अदर हैंड लुक्स एट द फॉलोअर्स फर्स्ट। उसकी नजर रहती है कि मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ की मेरी कोऑपरेशन कितनी और किस तरीके से चल रही है। सो द टोटल वर्किंग ऑफ अ लीडर एंड समवन हु इज एट द पार, उसमें एक फर्क आ जाता है। पार सिर्फ और सिर्फ अपने फैसले लेने की वो जो अथॉरिटी है उसके पास, जो उसके पास हक आ जाता है, उसकी तरफ जुड़ा हुआ होता है, जबकि लीडर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है अपने साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ में। तो जब हम बात करते हैं इनमें से कौन सी चीज है जो उनको अलग बनाती है, which often differentiates between the power and leadership, is that is lack of goal compatibility between leaders and followers। जब हम पार की बात करते हैं तो पार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत और अपने फैसलों पर चलती है, जबकि लीडर अपने लोगों के हिसाब से चलता है। तो लीडर जो है उसके साथ में फॉलोअर जो है वो जुड़कर चलते हैं। दैट मीन्स ही बिकम्स कंपैटिबल एट द सेम टाइम। पीपल वर्क फॉर हिम नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स बट बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप एफिशिएंसी। लेकिन दूसरे केस में कोई आपकी बात इसलिए सुन रहा होगा क्योंकि आपके पास पावर होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पार होगी। तो लीडर जो है उसका जो ब्लेंड है वो काफी हद तक कोऑपरेटिव होता है, वेयर ही मेक्स श्योर दैट ही इज अ लीडर बट एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ द फॉलोअर्स। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी डी, दैट इज लैक ऑफ गोल कंपैटिबिलिटी बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। बड़ी थिन लाइन है, लीडर के पास पार होती है, लेकिन पार अगर अकेली देखी जाए तो इट मेक्स अ लीडर समवन जो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और वो आंसरेबल या अकाउंटेबल नहीं होगा फॉर ऑल द डीड्स दैट ही डज। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन to the next question. It says, which of the following statements is true with regard to the path goal theory of leadership? See, जब हम path goal theory को define करते हैं वहां पर ना 3 main elements होते हैं, आपकी satisfaction, मोटिवेशन एंड एट द सेम टाइम योर परफॉर्मेंस। सो ये 3 चीजों को जोड़कर बनाई गई थी ये पाथ गोल थ्योरी। सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन उसके साथ में जुड़ी उसकी मोटिवेशन, और इनके साथ में जुड़ी हुई अगर आप मोटिवेटेड हो, आप वो पर्टिकुलर पर्सन अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड है, साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड है, देन व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस में एक अप्रेजल दिखेगा आपको। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द पाथ गोल थ्योरी। नाउ व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थ्योरी एग्जैक्टली स्टेट्स? The theory considers leadership to be a set of attributes। क्या वो कहता है कि ये तो specific attributes होते हैं एक लीडर और फॉलोअर के बीच में, या फिर the theory proposes only a positive and supportive role of leaders? वो कह रहे हैं कि नहीं, ये थ्योरी सिर्फ कहती है कि जो हमारे लीडर्स है ना वो सिर्फ एक क्या होता है, उनका रोल पैसिव होता है। पैसिव मतलब वो सामने आकर हर चीज में ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक साइड पर खड़े होकर चीजें देख रहे होते हैं, अनटिल और अनलेस उनकी रिक्वायरमेंट ना हो वो नहीं आते। और उसके बाद आता है the theory proposes that leader must closely work with the followers throughout, or none of the above। इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट वहां पर सही है? क्या वो एक पैसिव रोल करेगा, या फिर वो कह रहे हैं कि उसका काम है कि इफेक्टिव लीडरशिप रखनी है तो वो क्या करेगा, वो ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करके चलेगा? सो विच पर्टिकुलर पोर्शन इज करेक्ट इन दिस केस? ओके, which of the following is correct when we talk about is true? यहां पर पाथ गोल थ्योरी के साथ जुड़ता है हमारा आंसर नंबर 3, that is the theory considers removing obstacles to be a component of the effective leadership। पाथ गोल थ्योरी आपके रास्ते के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिमूव करते हुए जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना, अल्टीमेटली उनको वो चीज मोटिवेट करती है और इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट आती है। सो दिस इज वेयर दे टॉक अबाउट इट, दैट इज इसका आंसर है सी, द थ्योरी कंसिडर्स रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स।